हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं JCRT सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 जल यानी वाटर। इस पार्ट का सही प्रश्नों का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बारीकी से। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन आंसर प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे जो है दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, सही की जगह में ब्रैकेट लग गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है। क्वेश्चन में बता रहा है कि बादल को बनने में कौन कौन सा चीज़ भाग लेता है। तो चलिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4 ठो, उसमें से एक टिक करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यानी क नंबर वाष्पन, ख नंबर संघनन, ग नंबर वाष्पन के बाद संघनन और चौथा है घ नंबर ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग नंबर वाष्पन के बाद संघनन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। इसमें पूछ रहा है जो बाढ़ आता है उसमें संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क नंबर जान माल की क्षति, ख नंबर मिट्टी का अपरदन, ग नंबर बीमारियों का कम होना, घ नंबर पेयजल का दूषित होना। यहाँ पे ऑप्शन ग जो है बीमारियों का कम होना, इसमें जो है पानी यानी बाढ़ आने से इसमें बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम होगा या बेसी होगा उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बीमारियों का कम होना, यह जो है बाढ़ से कोई भी संबंध नहीं करता है ये, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ग नंबर बीमारियों का कम होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी खाली जगह को भरना है। इस प्रश्न के लिए नीचे उत्तर भी लिखा हुआ है, ठीक है। क नंबर क्वेश्चन है, जल को वाष्प के परिवर्तन करने के प्रक्रम को ब्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा वाष्पन। दूसरा क्वेश्चन है, कुओं में जल की आपूर्ति ब्लैंक से होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल से होती है। ग नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ग नंबर का आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिनमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ऐसा क्रियाकलाप को लिखना है जिसमें से एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। उत्तर में यहाँ दिया हुआ है, एक बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता वाले क्रियाकलाप निम्न है। पहला, खुली जगहों से वर्षा जल का संग्रहण करने के क्रियाकलाप की विधि जिसे डोमा कहते हैं। इसको गांव देहात में डोभा भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, खेतों से सिंचाई करने इत्यादि। जब हम लोग खेतों में सिंचाई करते हैं तो वहाँ पे एक बाल्टी से अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लिखा हुआ है खेतों में सिंचाई करने और इत्यादि, और भी सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, जल चक्र का चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन में जल चक्र का चित्र बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम उत्तर में दिखाए हुए हैं जल चक्र का चित्र बनाया हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जल चक्र है, नीचे वर्षण लिखा हुआ है यानी वर्षा का पानी जो है नीचे की ओर भूमिगत में जा रहा है। फिर वाष्पीकरण यहाँ पे है यानी वाष्प के द्वारा पानी को ऊपर खींचा जा रहा है यानी सूरज के माध्यम से। यहाँ पे संघनन हो रहा है यानी बादल बन रहा है। वाष्पोत्सर्जित जल, ठीक है।
तो ये सारे चीज़ों को आप लोगों को दिखाना भी है और शो करना है और सारे बातों को लिखना भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूखा क्या है? सूखा ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग जानते हैं। जब ज़्यादा दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा कहते हैं। ठीक है, सूखा से ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी दिनचर्या इत्यादि के लिए भी जल नहीं मिलता है। इस परिस्थिति में उन्हें खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझाइए। इस प्रश्न में पूछ रहा है, जैसे कि आप लोग भी किए होंगे, चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए जो लोग चश्मा पहनते हैं उसको साफ करने के लिए फूंक मारते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है भाप की तरह से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद में भीग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसको समझाने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, जिससे चश्मे के लेंस पर भाप की एक परत जम जाती है, जो कि वातावरण में आने से जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि मुंह की भाप का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, जिससे भाप का ताप परिवर्तन होता है और वह जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बादल कैसे बनता है? इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे जैसे जल वाष्प ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर। ठीक है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्यों? यानी रेफ्रिजरेटर से एक बोतल निकालने बोल रहा है, ठंडा बोतल, और उसको टेबल पर रखने बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है बाहर में जो है बूंदे बूंदे टाइप में हम लोग देखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो लिखा हुआ है इसमें गिलास को दर्शाया गया है। ठीक है, बोतल की जगह में गिलास को दर्शाया गया है, तो आप लोग और बोतल का भी यूज कर सकते हैं या गिलास का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है बर्फ युक्त गिलास या बोतल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास या बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का 9 क्वेश्चन है ये। जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपयोग को कर सकते हैं? लिखिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल को बचाने के लिए आप कौन सा आसान उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको लिखना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जल बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। यानी जल को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिखे हुए हैं। पहला है, भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पहुंचाकर पुनः प्रवृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी छत में जो पानी जमा होता है उसको पाइपलाइन के द्वारा हम लोग टैंक में उसको भर सकते हैं, उसके बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, खुली जगहों में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा
वर्षा जल को भौमजल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। यहाँ पे बोल रहा है खुली जगह में एक गड्ढा बना दिया जाना चाहिए, उसमें से जो है पानी जो बहता है बाहर का पानी वह उसमें इकट्ठा हो जाएगा। वर्षा जल यानी भौम जल का स्तर क्या है उसमें बढ़ जाएगा, यानी नीचे जो ज़मीन में पानी है उसको क्या है नीचे जाएगा तो वह बढ़ जाएगा, पानी संतुलित में रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, ये तो बात सही है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है, यानी पानी पीने से हमें क्या लाभ मिलता है उसको लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। मनुष्य के भार का 65% भाग जल है। मनुष्य के भार का जितना भी उसका वजन है मनुष्य का, तो उसका 65% क्या है, पानी है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु बिना जल के वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। यानी बिना भोजन खाए हुए मनुष्य बहुत दिनों तक वह रह सकता है, ठीक है, लेकिन बिना जल का 6 दिन से ज़्यादा वह नहीं जीवित हो सकता है। ठीक है, इसलिए जल जो है बहुत ही हम लोगों के लिए उपयोग है, यानी आवश्यक है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए हुए थे सबका हम लोग बारीकी से आंसर को देखें। अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा सा भी आप लोगों को ये पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और इस बुक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन का आंसर हम लाने वाले हैं अगला वीडियो में, तो आप लोग मेरे चैनल में जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।